सावित्री, माँ। 60 वर्ष, शांत लेकिन मजबूत व्यक्तित्व, पूरे परिवार को जोड़े रखने वाली शक्ति। रमेश, बड्ढा बेटा, शहर में बड्ढा बिजनेस संभालता है, हमेशा व्यस्त और तनाव में। अमित, छोटा बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी अलग दुनिया में रहता है। नेहा और प्रिया, बॉय, आधुनिक लेकिन पारिवारिक कलह में उलझी हुई। बाबूजी, सावित्री के पति, स्वर्गीय, जिनकी यादें कहानी का आधार है। कहानी की शुरुआत एक पुराने पुश्तैनी घर से होती है, जहां सावित्री अकेली रहती है। गांव का वह घर जहां कभी खुशियां चहकती थी, अब सन्नाटे में है। रमेश और अमित अपनी पत्नियों के साथ शहर से गांव आए हैं, लेकिन वे माँ से मिलने नहीं, बल्कि जमीन और जायदाद के बंटवारे के लिए आए हैं। घर में तनाव है, छोटी छोटी बातों पर बहुओं में बहस हो रही है। सावित्री सबकी बातें सुनती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। वह रसोई में जाती है और सबका पसंदीदा खाना बनाती है। खाना खाते समय भी भाई आपस में उलझ पड़े आते हैं। यहाँ एक फ्लैशबैक आता है। सावित्री याद करती है कि कैसे उसने और बाबूजी ने आधी रोटी खाकर बच्चों को पढ़ाया था। एक दृश्य जहाँ बचपन में अमित को चोट लगी थी और रमेश ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया था। वह याद दिलाती है कि ये घर ईंटों से नहीं, एक दूसरे के सहारे से बना था। जब बहस बहुत बढ़ जाती है, तो सावित्री शांति से एक पुराना भारी लकड़ी का संदूक निकालती है। वह कहती है, तुम्हें बंटवारा ही चाहिए ना, लो, इसमें वह सबसे कीमती चीज है जो तुम्हारे पिता छोड़ कर गए थे। बेटे और बहुएं लालच और उत्सुकता में संदूक खोलते हैं। अंदर कोई सोना चांदी नहीं होता, बल्कि बच्चों के बचपन के फटे हुए जूते, पहली मार्कशीट, टूटे हुए खिलौने और वो गुल्लक होती है जिसे दोनों भाइयों ने मिलकर जमा किया था। सबसे ऊपर एक पत्र होता है जो बाबूजी ने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। पत्र में लिखा होता है, मेरे बच्चों, जायदाद तो तुम आज नहीं तो कल बांट लोगे, लेकिन याद रखना कि दुख के समय ये दीवारें नहीं, तुम्हारा भाई ही काम आएगा। जिस दिन तुम अलग हो गए, उस दिन तुम्हारी माँ बेघर नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा बचपन अनाथ हो जाएगा। यह पढ़कर सन्नाटा छा जाता है। रमेश और अमित को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वे देखते हैं कि उनकी माँ ने आज भी उन फटे जूतों को सहेज कर रखा है जिनसे उनकी कामयाबी का सफर शुरू हुआ था। अमित और रमेश एक दूसरे का हाथ पकड़ ढाते हैं और रो पढ़ाते हैं। बंटवारे के कागज फाड़ दिए जाते हैं। घर में फिर से वही पुरानी रौनक लौट आती है। सावित्री के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वह परिवार को जोड़कर रखने वाला वह गोंद है जो खुद को मिटाकर रिश्तों को अटूट बनाती है।